जी। अगर किसी इंसान को अकल्ट साइंस में आना है तो उसकी कुंडली में क्या बेयर मिनिमम होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही कहती हूँ, ये तो ईश्वर की देन है जो भी ऑकल्ट साइंस में आता है, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी में आता है। अभी जैसे मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजी हमें चुनती है, हम नहीं चुनते ज्योतिष को। ज्योतिष मतलब ईश्वर की जोत है ये। ओह माय गॉड, ओके। ये साक्षात ईश्वर है। अगर आप इसको ऐसे मानते हो तब आप इस फील्ड में आ पाओगे। ठीक है। कई बार पेरेंट्स बहुत रिजिड होते हैं कि लड़की है तो टीचर बना देते हैं, लड़का है तो इंजीनियर बना देते हैं। ये जो लड़कियों के प्रोफेशन सेट किए हैं इस समाज ने, आपको नहीं लगता कि पहले कुंडली चार्ट देख लेना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, 100% देखना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ, बच्चा पैदा होते ही आपको देखना चाहिए कि इस बच्चे को करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज या एजुकेशन वाइज क्या पढ़ाया जाए। आप जबरदस्ती डॉक्टर बना रहे हैं और हो सकता है वो एक क्रिएटिव पर्सन है, बच्चा भी स्ट्रगल करेगा, करियर भी स्ट्रगल करेगा और हो सकता है एक टाइम पे आके वो इंसान अपना प्रोफेशन छोड़ दे। वैशाली मैम, किसी इंसान को अगर टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, आज एआई का जमाना है, मशीन लर्निंग का जमाना है, रोबोटिक्स में आगे जाना है, तो क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस रहेंगे कुंडली में चार्ट के हिसाब से कि वो इंसान इन करियर में अपना आपको अच्छा एस्टैब्लिश कर पाए? बिल्कुल, अगर आपको टेक्निकल साइड पे जाना है, इंजीनियरिंग है, एआई है, तो आपका मंगल का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके चार्ट में शनि देव की युति मंगल ग्रह से हो गई है, सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन है एक साथ किसी भी घर में, तो ये आपको इंजीनियरिंग लाइन में लेकर जाते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी लगे, देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम यूपीएससी निकले, आईएएस बने, आईपीएस बने। तो अगर किसी के कॉम्बिनेशंस देखने हों एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि इंसान की सरकारी नौकरी लग जाए? उसके लिए आयुष जी, सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सन जो प्लैनेट है वो हमें गवर्नमेंट जॉब देते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी काम है या हायर एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी पोस्ट होती हैं, वो सूर्य से देखी जाती हैं। Hello, hi, good morning everyone. This side Ayush D Gupta and happy International Women's Day to everyone, including you are male or female, whatever you are. तो आज इंटरनेशनल विमेंस डे पे मैंने क्या सोचा कि आज अपनी फेवरेट गेस्ट को बुला लेते हैं और उनसे बात करेंगे विमेंस डे को लेकर। थोड़ा सा आज कोशिश करी है हमने उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने के लिए। तो आज इस इंटरनेशनल विमेंस डे पे विमेन स्पेसिफिक पॉडकास्ट तो होगा, लेकिन हमने कोशिश करी है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, आपकी कुंडली चार्ट में ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं कि आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी बन सकते हैं और फॉर दैट मैटर आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो, या मल्टीपल प्रोफेशन। हमने करीबन 20 से 25 प्रोफेशन चूज करे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपने जो कमेंट्स की थी उसके हिसाब से। हमने कोशिश करी है कि आप इनके हिसाब से देख पाएं कि अगर आपके कॉम्बिनेशंस ये बैठते हैं तो आप इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो आज का पॉडकास्ट बहुत क्वालिटेटिव है, क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि किस प्रोफेशन के लिए क्या क्या कुंडली चार्ट में होना जरूरी है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर वैशाली एस सिंह हियर इन द स्टूडियो। जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और आप सभी की चहेती हैं। डॉक्टर वैशाली एस सिंह, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द स्टूडियो। हाउ आर यू? I am good, Ayush ji. Thanks for calling me once again. Ma'am, you are looking stunning by the way. Thank you, thank you. Happy International Women's Day. आपको भी और सभी महिलाओं को मेरी तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। Exactly. मैम, हमने कभी पर्सनल लाइफ स्टोरी डिस्कस नहीं की, बट क्योंकि आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे स्पेसिफिक हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आई रियली वांट टू नो आपकी जो जर्नी रही अकल्ट साइंस में, हाउ चैलेंजिंग इट वाज इट टफ? मैं ये कहूँगी टफ नहीं थी, लेकिन आयुष जी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है किसी भी मकाम तक पहुँचने के लिए। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप मेहनत करते हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर। कोई भी आपका एरिया है, कोई भी डोमेन है, कोई भी करियर है आपका, किसी भी चीज़ में मेहनत और आपकी वो लगन होनी बहुत ज़रूरी है। तो इंक्लिनेशन बहुत सालों से था मेरा, बहुत साल पहले, जैसे 15-17 साल तो मुझे इसमें हो गए प्रोफेशनली करते हुए, बट उसके पहले से था। तो मैं देखा करती थी, सब्जेक्ट पढ़ा करती थी। हाँ जी। फिर गुरु की प्राप्ति हुई, फिर और गुरु की प्राप्ति हुई धीरे धीरे। फिर इसमें अपना समय दिया और ईश्वर की कृपा रही है मेरे साथ। तो ये जो ज्ञान है वो मेरे आत्मसात हुआ और अब कोशिश करती हूँ कि आगे स्टूडेंट्स को मैं जो पढ़ाती हूँ, तो चाहती हूँ ये ज्ञान और फैले, ताकि और स्पेशली ये जो नई यंग जनरेशन है वो भी इसमें आए तो और अच्छा रहेगा। एग्जैक्टली। वैशाली मैम, एक टाइम पे जो अकल्ट साइंसेज में सब्जेक्ट्स थे वो कहीं ना कहीं मेल ओरिएंटेड, मेल ड्रिवन सोसाइटी के द्वारा चलते थे। यानी कि हमने पहले जो एस्ट्रोलॉजर्स देखे थे वो मेजॉरिटी मेल होते थे। आपने आके इस पूरी जनरेशन को एक नया रास्ता दिखाया है, एक महिला
आगे चलती है और इतना आगे चलती है कि एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, टैरो में इतना मुकाम हासिल करती है? हाउ डू यू सी दिस? बिल्कुल आयुष जी, जैसे मैंने कहा कृपा है ईश्वर की। हम्म। और मैं हमेशा से ये कहती हूँ हम ज्योतिष को नहीं चुनते, ज्योतिष हमें चुनता है। तो मैं ब्लेस्ड हूँ और वो सारे चार्ट्स ब्लेस्ड हैं जिसमें शनि और केतु की युति होती है स्पेशली, या जो भी लोग, जो भी सोल्स ज्योतिष में आ पाती हैं, ऑकल्ट साइंस में आ पाती हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है और वो साक्षात ईश्वर की देन है। एग्जैक्टली। आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो इंटरनेशनल विमेंस डे के रिवॉल्व अराउंड तो रहेगा ही, लेकिन आज हमने बहुत सारे प्रोफेशंस को देखना है कि अगर आपको ये प्रोफेशन पर्टिकुलरली करना चाहते हैं, अगर आपका मन है कि मुझे इस प्रोफेशन में जाना है, तो वैशाली मैम थोड़ा सा गाइड करेंगे आपको कि अगर आपके चार्ट में ये चीज़ें हैं तो अकॉर्डिंगली आप उस प्रोफेशन में जा सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ मैम? बिल्कुल। लेकिन वैशाली मैम, कई बार ना लेडीज़ पे बहुत सारे बर्डन होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको पूरे घर को देखना है, पूरे परिवार को देखना है। तो कई बार क्या होता है कि इंसान चाहते चाहते भी वहाँ नहीं पहुँच पाता, वो जो वहाँ पे जाना चाहता है। तो प्रॉब्लम उनके काम में आ रही है या प्रॉब्लम कुछ हो रहा है? देखिए, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एवरीथिंग इज़ डेस्टाइन्ड, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। कुछ लोग बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत अच्छा मुकाम पा लेते हैं, और कुछ स्ट्रगल में ही रह जाते हैं। स्पेशली अगर हम प्रोफेशन की बात करें, करियर की बात करें, तो मैं ये कहती हूँ आपका बर्थ चार्ट जो आपकी कुंडली है वो सब कुछ बताता है। तो जब आपने अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन ही नहीं किया, हो सकता है आपको मर्चेंट नेवी में जाना है, या मिलिट्री में, पुलिस में जाना है, और आप जबरदस्ती टीचिंग लाइन में आ गए या कुछ और कर रहे हो, तो कैसे आपने अपने आप को लाइन किया? तो अपना बर्थ चार्ट पढ़ना, मैं कहती हूँ सबको आना चाहिए। नहीं आता है तो कम से कम जिनको ज्ञान है उनसे आप दिखवाइए कि क्या आपको प्रोफेशन सूट करेगा। जब आप अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग चलोगे, जब आप अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग चलोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जीवन बहुत स्मूथ चलेगा, करियर स्मूथ चलेगा, आप को जो तरक्की मिलनी है वो मिलेगी, नेम फेम रिकॉग्निशन सब मिलेगा। लेकिन वो पढ़ना जरूरी है कि ईश्वर ने आपको क्या देकर भेजा है। एग्जैक्टली। अब वैशाली मैम, कहीं ना कहीं इस बात को तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंजेस आए हैं जिसको एक्सेप्ट भी करते हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स बहुत रिजिड होते हैं कि लड़की है तो टीचर बना देते हैं, लड़का है तो इंजीनियर बना देते हैं। ये जो लड़कियों के प्रोफेशन सेट किए हैं इस समाज ने, आपको नहीं लगता कि पहले कुंडली चार्ट देख लेना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए, 100% देखना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ बच्चा पैदा होते ही आपको देखना चाहिए कि इस बच्चे को करियर वाइज, प्रोफेशन वाइज या एजुकेशन वाइज क्या पढ़ाया जाए। आपने उनको 12th करवा दी, ग्रेजुएशन करवा दी, और कुंडली में कुछ और लिखा था। आप जबरदस्ती डॉक्टर बना रहे हैं, और हो सकता है वो एक क्रिएटिव पर्सन है और वहां वो ज्यादा अच्छा कर सकता था। तो आपने जो बच्चे की सीमा है वो बांध दी। बच्चा भी स्ट्रगल करेगा, करियर भी स्ट्रगल करेगा, और हो सकता है एक टाइम पे आके वो इंसान अपना प्रोफेशन छोड़ दे। फिर मे बी वो 25 है, 35 है, वो फिर एक अपना करियर या अपना पैशन को चूज करेगा, तो वो सीमा कम हो जाती है ना। और टाइम बहुत वेस्ट होता है इस चीज में। एग्जैक्टली। और मैं ब्लेस्ड हूँ आयुष जी, आप मानेंगे नहीं, अब जो मेरे पास कंसल्टेशंस आती हैं तो लोग विश्वास कर रहे हैं इस ज्योतिष में, और वो पूछते हैं आकर, अपने बच्चों के बारे में पूछते हैं, उनका एजुकेशन, उनका करियर, या जैसे यंग जनरेशन है वो भी आके पूछती है कि क्या, किस लाइन में हमें जाना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है ये। वैशाली मैम, इस इंटरनेशनल विमेंस डे जो भी लेडीज़ ये पॉडकास्ट देख रही हैं, आप अगर उन्हें, ऑफ कोर्स आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है, जो कि इन लेडीज़ को या इन सभी महिलाओं को लगता भी होगा, इनफैक्ट महिलाओं को क्यों, हम लोगों को भी लगता है। तो अगर आप उन्हें कुछ भी इंस्पायर करने के लिए कोई सक्सेस मंत्रा बता सकें, फिर हम बाकी क्वेश्चंस को शुरू करेंगे, लेकिन एक सक्सेस मंत्रा कि ज़िंदगी में अगर कुछ मुकाम हासिल करना है तो वो क्या है? यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगी सभी महिलाओं को स्पेशली, सबका काम करना बहुत ज़रूरी है, अपने पैरों पे खड़े होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, फाइनेंस तो आपका अच्छा हो ही रहा है, लेकिन आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस और जो पावर और जो करेज आता है वो आपको खुद को काम करने से आता है। और जो आप पूछ रहे हो कि कोई मंत्रा, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी, दिन और रात एक करना पड़ेगा। लेकिन फिर से मैं ये कहूँगी, मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है ये आपकी कुंडली बताएगी। और आज हम कोशिश करेंगे वही जानने की कि आपकी कुंडली ने एग्जैक्टली बताया क्या है। मैम, आप मतलब अकॉर्डिंग टू हाउसेस बताएंगी कि किस हाउस में क्या होना चाहिए? क्योंकि जो भी एनलाइटेंड ऑडियंस है जिसको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी के बारे में पता है, तो सो दैट उसको थोड़ा सा पता लग जाए कि हम किस बेसिस पे आज ये डिसाइड कर रहे हैं।
ठीक है, हम कुछ प्लैनेट्स और घरों के साथ कॉम्बिनेशन लेकर चलेंगे। सिंपल तरीके से चलेंगे ताकि जो लेमैन है वो भी समझ पाए, ठीक है, और जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो सीख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी, उनको और ज्ञान मिलेगा इस दिशा में। ठीक है मैम, एज अ विमेन आपने हाल फिलहाल में बहुत सारे चेंजेस देखे होंगे। एक टाइम था जब औरतें घर के अंदर रहती थी, काम करती थी, बट आज वक्त बदला है। लेकिन आज रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल भी हुई है, जिसको लोग कहते हैं कि ट्विन बर्डन हो गया है। विमेन के ऊपर दो चीज़ें हैं, अब उसे घर भी देखना है और बाकी उसको जॉब भी देखनी है। ये जो समाज में बदलाव आए हैं, क्या ये कह सकते हैं कि आज की महिला को काम करना आना चाहिए ही चाहिए? बिल्कुल, मैं ये कहूँगी काम करना आना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। अब अगर आप ये कहते हो कि डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, घर की भी आ गई और बाहर की भी आ गई। घर की मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो और लेना भी चाहिए एज अ फीमेल स्पेशली। बट घर का ऐसा डोमेन है जहाँ पे आप अपने हेल्पर्स रखकर आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपनी चीज़ें। बट इसको एक बहाना मत बनाइए कि हम तो घर में बिजी हैं या बच्चों के पीछे बिजी हैं। अपना करियर, अपना पाथ ज़रूर चुनिए। और यहाँ पे एक बात और मैं कहूँगी, एज फैक्टर को कुछ भी लेकर मत चलिए कि एज फैक्टर आज हम 30 के हो गए या 40 हो गए या 50 के हो गए, अब हम कैसे बाहर निकलें। आयुष जी, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई एज बार ही नहीं है, 50, 55, 60, 65 एज के भी लोग। हाँ जी, and they are learning astrology. Yes, they are learning and now they are doing so good, so good. So they are into tarot, they are into astrology, they are in vastu now. बट कोई तो रिग्रेट रहता होगा ना कि यार आना था घूम फिर के तो पहले ही कार्ड्स दिखा लिया। रिग्रेट पहले का होता है, बट आज उसको भूलना है हमने, क्योंकि अब हमने आगे चलना है। That's beautiful. और प्रगति अपना ढूंढिए, अपना रास्ता ढूंढिए, सक्सेस ढूंढिए कि कहाँ हमें क्या चीज़ सूट करेगी, तो ज़रूर आगे बढ़िए। घर को या बच्चों को लेकर, स्पेशली महिलाओं को कहूँगी, ये इसको बहाना लेकर मत बैठिए। एग्जैक्टली। और आपके अनगिनत पंख हैं, है ना, इनको फैलाइए। जितनी कोशिश करेंगी उतना अच्छा आप मुकाम हासिल कर पाएंगे। वैशाली मैम, सबसे पहले प्रोफेशन की बात करते हैं, यानी कि आपके प्रोफेशन से ही शुरू करते हैं जी। अगर किसी इंसान को अकल्ट साइंस में आना है तो उसकी कुंडली में क्या बेयर मिनिमम होना चाहिए? ठीक है, सबसे पहले तो मैं यही कहती हूँ, ये तो ईश्वर की देन है जो भी ऑकल्ट साइंस में आता है, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी में आता है। अभी जैसे मैंने कहा, एस्ट्रोलॉजी हमें चुनती है, हम नहीं चुनते ज्योतिष को। ज्योतिष मतलब ईश्वर की जोत है ये। ओह माय गॉड, ओके। ये साक्षात ईश्वर है। अगर आप इसको ऐसे मानते हो तब आप इस फील्ड में आ पाओगे। ठीक है। अगर आप ऑकल्ट में आना चाहते हो, अगर आप ये देख रहे हो, अगर कंफ्यूज हो कि क्या हमें सूट करेगा या नहीं करेगा, तो आप ये देखिए कि आपका केतु की प्लेसमेंट कहाँ है। अगर केतु 5th हाउस और 9th हाउस में है या 10th हाउस में है, ये एक एस्ट्रोलॉजर का चार्ट है। बल्कि मरकरी इन द 8th हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट होती है फॉर एन एस्ट्रोलॉजर। क्यों? मरकरी आपकी ब्रेन्स है, बुद्धि है। तो आपकी बुद्धि कहाँ चलेगी? ठीक है, स्पेशली वर्गो लगन और जेमिनाई लगन, अगर मरकरी उनका लॉर्ड है और वो अष्टम में आ गया, तो ये बहुत अच्छी प्लेसमेंट है फॉर एन एस्ट्रोलॉजर या तंत्र विद्या में आने के लिए या ऑकल्ट साइंस में आने के लिए। साथ में एक प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है, बृहस्पति अगर 12th हाउस में बैठा है, किसी का भी बृहस्पति 12th हाउस में बैठा है, तो उसकी नवम दृष्टि कहाँ आती है? 8th हाउस पे, ऑकल्ट पे। तो अगेन ये एक चार्ट ऑकल्ट साइंस का है। साथ में मैं यहाँ पे जरूर एक बात कहूंगी, लियो लगन और कुंभ लगन वालों को तो मैं कहती हूँ जरूर ज्योतिष में आना चाहिए। तो अपना अपना चार्ट देख लीजिए, क्या आप कुंभ लगन है या एक्वेरियस लगन है, तो आपको ज्योतिष में आना चाहिए या ऑकल्ट में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड एक ही होते हैं। तो जब 5th और 8th मतलब बुद्धि का आपका संयोग बन गया 8th हाउस के साथ या 8th लॉर्ड के साथ, तो यहाँ पे मैंडेटरी हो जाता है। आप सब ज्योतिष में आ सकते हैं अगर आपके पास ये वाले कॉम्बिनेशंस हैं। ये वाले कॉम्बिनेशंस हैं तो यू कैन बी अ नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजर। हम शूट करेंगे अगली बार साथ में। एंड अगर आपको ये कॉम्बिनेशंस नहीं समझ में आए हैं तो मैम पर्सनल गाइडेंस भी देती हैं, पर्सनल रीडिंग्स भी देखती हैं, तो आप मैम से कंसल्ट करके ये चीज़ जान सकते हैं कि आपको अकल्ट साइंस में आना है या नहीं आना। ठीक है मैम, अब बात करते हैं बहुत सारी जो फीमेल्स हैं। वैशाली मैम, एक टाइम था जब गर्ल्स को माना जाता था कि टीचिंग प्रोफेशन में वो कंटिन्यू कर लेगी, बट मैंने आज की आधुनिक महिला को भी देखा है कि वो टीचिंग प्रोफेशन में बाय देयर चॉइस आना चाहती हैं। तो अगर किसी इंसान को, जेंडर स्पेसिफिक नहीं चलते हैं, अगर किसी इंसान को टीचिंग प्रोफेशन में आना है तो उसके क्या एस्ट्रोलॉजी में, उसके कुंडली चार्ट में क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं कि वो इंसान एक अच्छा टीचर, ट्यूटर बन सकता है? बहुत अच्छी बात है। टीचर जैसे साक्षात गुरु,
एग्जैक्टली। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि आप चाहे नर्सरी को पढ़ा रहे हो चाहे हायर एजुकेशन को दे रहे हो, तो टीचर अपने आप में बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा करियर है। ये साक्षात इसको हम बृहस्पति से देखते हैं, देवगुरु बृहस्पति। जब आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे होंगे, मतलब जुपिटर प्लैनेट अच्छे होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे, उच्च के होंगे, या साथ में मरकरी अच्छे होंगे, अच्छी स्थिति में होंगे। जुपिटर और मरकरी का कॉम्बिनेशन जब 6th लॉर्ड और 5th लॉर्ड के साथ बन जाएगा, साथ में 10th लॉर्ड के साथ बन जाएगा, तो ये बहुत अच्छे टीचर होते हैं ये लोग, बहुत अच्छा ज्ञान होता है इनके पास। साथ में अगर आपका 5th लॉर्ड 10th हाउस को देख रहा है या 10th लॉर्ड 5th में बैठ गया, फिर से आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आप लोग सब टीचिंग में आ सकते हैं। साथ में अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है, मतलब केंद्र में अगर बृहस्पति और चंद्रमा है और एक दूसरे को देख रहे हैं, तो एक गज केसरी का योग होता है। या आप सिंपल एक तरीका देख सकते हैं अपनी कुंडली में, अगर सैटर्न क्या है, शनिदेव है कर्म कारक ग्रह। अगर शनिदेव की डिग्री कम है और उसके आगे बृहस्पति है, मतलब जुपिटर, चाहे वो साथ हैं एक घर में या ट्राइन में है, तब भी ये बहुत अच्छे टीचर होते हैं। ओह माय गॉड, ओके। तो इस आप कॉम्बिनेशन ऐसे भी के देख हिसाब से सकते भी हैं। हाँ जी, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, जी। एक अच्छे गुरु बन सकते हैं। वैशाली मैम, मैंने एक मूवी देखी थी दंगल का एक डायलॉग था, हमारी छोरियां छोरों से कम है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी इंसान को स्पोर्ट्स में आगे कंटिन्यू करना है, देश के लिए मेडल लेके आने हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ऐसे चार्ट में कॉम्बिनेशंस होने चाहिए कि उस इंसान को ओलंपिक में जा सके, वर्ल्ड कप खेल सके, फॉर एग्जांपल किसी भी स्पोर्ट्स में जा सके। बहुत अच्छी बात है। स्पेशली ये जो बच्चों का चार्ट मैं कहती हूँ, जल्दी से जल्दी दिखाना चाहिए पेरेंट्स को। पता चले वो बहुत एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, बहुत टॉप का स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है, लेकिन हम पीछे पड़े उसको इंजीनियरिंग या डॉक्टर कराने के। तो अगर आपको अपने चार्ट में देखना है कि क्या स्पोर्ट्स का योग है या किसी बच्चे के चार्ट में स्पोर्ट्स का योग है, तो आपको मंगल की स्थिति देखनी है। मंगल है ऊर्जा, ठीक है। तो जो ऊर्जा हमारी निकलती है, जो एनर्जी वाला प्लैनेट है, वो है मार्स अगर आपका 10th हाउस में प्लेस्ड है, या सैटर्न और मार्स की युति है, साथ बैठे हैं घर में, या सैटर्न और मार्स ट्राइन में है एक साथ, ठीक है, तो ये एक स्पोर्ट्स पर्सन का चार्ट है। साथ में मैं आपको ये भी कहूंगी, अगर मंगल उच्च के बैठे हैं और 10th हाउस में बैठे हैं, तो ये बल्कि आप मिलिट्री में आ सकते हो, पुलिस में आ सकते हो, नेवी में आ सकते हो, ये वाले जितने भी डोमेन है आप इनमें भी आ सकते हो। परफेक्ट। तो यानी कि अगर आपकी कुंडली चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस हैं, तो हो सकता है आप देश के लिए अगला मेडल भी लेके आ जाए। यस, बिल्कुल, एग्जैक्टली। साथ में आयुष जी एक चीज आप और देख सकते हैं, अगर मार्स आपका 5th हाउस में भी प्लेस्ड है, या 5th हाउस आपका बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, तब भी एक कॉम्बिनेशन होता है स्पोर्ट्स में आने का। ओके, तो यानी कि मार्स अगर आपका 5th हाउस में भी है, 10th हाउस में भी है, तो ये सारे कॉम्बिनेशंस रहेंगे, तो आप एक देश के लिए अच्छा मेडल भी लेके आ सकते हैं। वैशाली मैम, हर इंसान चाहता है कि उसकी सरकारी नौकरी लगे, देश का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम यूपीएससी निकले, आईएएस बने, आईपीएस बने। तो अगर किसी के कॉम्बिनेशंस देखने हों एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं कि इंसान की सरकारी नौकरी लग जाए? ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है, और मेरे पास भी ये वाली कंसल्टेशंस बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि आजकल बच्चे तैयारी भी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, और सबको होता है कि अच्छी सी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए या हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिल जाए। एग्जैक्टली। उसके लिए आयुष जी सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सन जो प्लैनेट है वो हमें गवर्नमेंट जॉब देते हैं। गवर्नमेंट रिलेटेड जितने भी काम है या हायर एडमिनिस्ट्रेटिव जितनी भी पोस्ट होती हैं, वो सूर्य से देखी जाती हैं। Exactly. अगर सूर्य उच्च के हैं आपके, सूर्य 10th हाउस में बैठे हैं, सूर्य 11th हाउस में बैठे हैं, या सूर्य एक अच्छा योग बनाकर बैठे हैं, या सूर्य आपका 10th हाउस में बैठ के 6th लॉर्ड के साथ कोई युति बना रहे हैं, तो ये आपको हायर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट या कोई गवर्नमेंट जॉब दे देते हैं। बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस समय पे देखना कि आपका छठा लॉर्ड जब एक्टिव होगा, मतलब जब कंपटीशन की तैयारी कब करनी है या वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कब देना है, तो जब छठा घर अच्छा होता है और छठा घर एक्टिव हो उस समय पे दशा अंतरदशा में, तब आप वो एग्जाम क्रैक कर जाते हो। ओह माय गॉड। तो सूर्य का दिग्बल होना, 10th हाउस में होना आपको गवर्नमेंट जॉब देता है। और काश मुझे ये पहले पता होता तो मेरे भी शायद 4 साल बर्बाद ना होते। सैड, बट ठीक है। आयुष जी, इसके साथ आप एक चीज और देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से, अगर सैटर्न और सन इकट्ठे बैठे हैं, मतलब शनि और सूर्य साथ बैठे हैं युति में, या ट्राइन में एक दूसरे के, मतलब 1 5 9 के ट्राइन में आ गए, तब भी आपको गवर्नमेंट जॉब दे देते हैं या कोई भी हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन दे देते हैं। वैशाली मैम, जब हम अपना राशिफल देखते हैं तो उसमें लिखा आता है कि आपके विदेश योग हैं, ऐसा रोज लिखा आता है, बट विदेश योग नहीं बन पाते। लेकिन जिस भी इंसान को
चाहता है कि मुझे फॉरेन में जाना है, पढ़ाई के लिए जाना है, जॉब के लिए जाना है, रहने के लिए जाना है, तो फॉरेन सेटलमेंट अगर किसी इंसान को चाहिए तो क्या कुंडली चार्ट में उसके ऐसे कॉम्बिनेशंस होने चाहिए कि वो विदेश जा पाए? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग कई साल स्ट्रगल में निकाल देते हैं कि बाहर जाना है, बाहर जाना Exactly. है। अगर उनके पास योग ही नहीं है तो वो बाहर नहीं जा पाएंगे। और कई बार लोग यहाँ पे रह के स्ट्रगल करते हैं, करियर में, प्रोफेशन में। क्यों? अगर आपका कॉम्बिनेशन बना हुआ है बाहर जाने का और आप यहाँ पे काम कर रहे हो तो आपको तरक्की नहीं मिलेगी, करियर में सक्सेस नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर आपका 10th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा हुआ है या 12th लॉर्ड 10th हाउस में बैठा हुआ है, लग्नेश 12th हाउस में चला गया या 12th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में आ गया, ये कॉम्बिनेशन होता है बाहर जाने का। प्लस अगर 4th हाउस जो होता है हमारा मदरलैंड का, अगर वो अफ्लिक्शन में है, वहाँ पे मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे प्लैनेट है, तब भी हम देखते ही चार्ट को कह देते हैं कि आपको बाहर जाना चाहिए, विदेश जाना चाहिए। तब आपकी ग्रोथ है, तब आपकी सक्सेस है, या तब आपका मेंटल स्टेटस भी ठीक रहेगा। ऐसे लोगों का फिर डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर भी ठीक नहीं होता जब 4th हाउस में मेलेफिक प्लैनेट बैठ जाते हैं। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आपको बाहर ही जाके तरक्की मिलेगी। तब मैं ये कहती हूँ, चार्ट देखते ही यहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है सामने वाला बोले नहीं हमें तो अच्छा पैकेज है, तो मैं आपको कहती हूँ कि आप अपने आप को फिर यहीं पे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। आपको तो यहाँ तक जाना चाहिए। तो द मोमेंट यू विल गो आउटसाइड, गो टू द फॉरेन लैंड, तब आपका वो जो चार्ट है, बर्थ चार्ट जो ईश्वर ने आपको बनाकर भेजा है, तब आपको वो सूट करेगा। तो जो तरक्की है, आपका ग्रोथ है, डिवाइन ग्रेस है, या जो फाइनेंशियल स्टेटस है, वो बाहर जाके अच्छा होगा जब ये कॉम्बिनेशंस होते हैं। और हमें इतना अंडर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। अपने चार्ट दिखाने के बाद अगर आपको क्लैरिटी मिल सकती है कि आपको विदेश जाके ही पैसा मिलेगा, तो आपको जाना चाहिए। बिल्कुल। साथ में आयुष जी, अगर आपका राहु 10th हाउस में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। हम कहते हैं राहु 10 में दुनिया बस में, एग्जैक्टली, यस। बट राहु कार का है फॉरेन लैंड का, या MNC का। तो 10th हाउस राहु देखते हम कह देते हैं इट इज बेटर टू गो टू अ फॉरेन लैंड, तब आपके तरक्की के रास्ते खुलेंगे। साथ में अगर आपका सैटर्न और राहु की युति है एक साथ, या शनि राहु से 1-5-9 के ट्राइन में आ गया, तब भी हम कहते हैं कि आपको फॉरेन लैंड ज्यादा सूट करेगा। एग्जैक्टली। और अगर आपको ये चीज़ में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा हाउस कैसे मैनेज करना है, तो आप मैम से पर्सनल कंसल्टेशन लेकर भी सारी चीज़ों को डिटेल में जान सकते हैं। क्योंकि आयुष जी, ये जो योग हैं ये तब फलित होंगे जब आपके पास वो महादशा या अंतरदशा में योग आ गया। Exactly. तो ये देखना बहुत जरूरी है, वरना बहुत लेट हो जाती है। बहुत लेट हो जाती है। कई बार क्या होता है, लोग सिर्फ आपको कह देते हैं कि आपको विदेश जाने के योग हैं, बट वो कब आएंगे ये बताना जरूरी है। हो सकता है 5 साल बाद आ रहे हैं और आप अभी से ट्राई कर रहे हैं, या अभी आपका योग है, आप सोच रहे हैं चलो 5 साल बाद में जाऊंगा, तो वो योग का एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि कब। एग्जैक्टली। और खाली ग्लोब और वर्ल्ड मैप लगाने से नहीं जाओगे आप, बाकी सारी चीजें भी कुंडली चार्ट में एक बार चेक करा लो। वैशाली मैम, अगर किसी इंसान को फैशन इंडस्ट्री में जाना है, व्हेन इट कम्स टू से एक अच्छा डिजाइनर बनना है, टेक्सटाइल में जाना है, या बाकी किसी चीज में फैशन से रिलेटेड काम में रहना है, तो कुंडली के हिसाब से क्या कॉम्बिनेशंस होने चाहिए? बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एक फैशन डिज़ाइनर बनना है या फैशन इंडस्ट्री में आना है, तो यहाँ पे शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो जब वीनस आपका 10th हाउस में होता है या 7th हाउस में होता है, या वीनस की युति आपके 10th लॉर्ड के साथ हो जाती है, तो ये आपको फैशन इंडस्ट्री में लेकर आता है। ठीक है। साथ में आपका 5th हाउस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 5th हाउस क्रिएटिविटी है। तो क्रिएटिव होना आपको 5th हाउस देगा। तो 5th हाउस में अच्छे योग बनना, या 5th लॉर्ड 10th में, 10th लॉर्ड 5th में, वो भी वीनस जैसा प्लैनेट, और साथ में बृहस्पति हो तो बहुत अच्छी बात है। और मरकरी है साथ में कंजंक्शन में, तो और अच्छी बात है, क्योंकि मरकरी इज योर ब्रेन्स एंड कम्युनिकेशन। आप कैसे डील करोगे, आपके पास आइडियाज कैसे कैसे आएंगे, तो ये सारे कॉम्बिनेशन होते हैं फैशन इंडस्ट्री में आने के। ठीक है। यहाँ पे एक चीज मैं और ऐड कर देती हूँ। अगर आपका शनि जो कर्म कारक ग्रह और वीनस जो हमें फैशन इंडस्ट्री में लेकर आता है, ग्लैमर इंडस्ट्री में लेकर आता है, तो सैटर्न और वीनस की अगर युति है एक ही घर में, या ट्राइन में वो आ गए 1-5-9 में, या सैटर्न की डिग्री कम है और उसके आगे वीनस की डिग्री है, तब भी आप फैशन डिजाइनर बन सकते हो, फैशन इंडस्ट्री में आ सकते हो। बल्कि यहाँ पे मैं ये कहूँगी, ऐसे लोग कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, परफ्यूम, ये सारे काम में भी आ सकते हैं। ठीक है। तो अगर किसी इंसान को कॉस्मेटिक्स में आना है, फॉर एग्जांपल मेकअप आर्टिस्ट बनना है, या फिर ज्वेलर बनना है, अच्छा, तो वो भी, उनके लिए भी ये कॉम्बिनेशंस मैच करते हैं। परफेक्ट। ठीक है। वैशाली मैम, अगर किसी इंसान को अपना सैलून खोलना है,
या फिर मेकअप आर्टिस्ट बनना है या फिर स्टूडियो खोलना है मेकअप से रिलेटेड, तो उनके लिए क्या कॉम्बिनेशंस बैठते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से कि वो इंसान ये चीज़ कर पाए? बिल्कुल। फिर से मैं कहूँगी शुक्र। जो शुक्र ग्रह है वो ब्यूटी के कारक है, ओके। ब्रांड के कारक है, वो सुंदरता के कारक है। तो अगर शुक्र आपका मजबूत है कुंडली में, बहुत अच्छे बैठे हैं, वेल प्लेस्ड हैं, Okay. अच्छे ग्रहों के साथ हैं, 10th हाउस में है वीनस या 7th हाउस में है वीनस, या 5th लॉर्ड और 10th लॉर्ड की युति बन रही है वो भी वीनस जैसे प्लैनेट से, ठीक है। तब आप एक सैलून खोल सकते हो। Oh my God. इसमें एक वेरिएशन मैं जरूर करूंगी। हाँ जी। अगर वीनस और राहु है आपका साथ, तो आप सैलून खोल सकते हो, बड़े से बड़ा सैलून खोल सकते हो जहाँ पे बड़े बड़े शैंडलियर हो, बहुत लाइट्स हो, कोई बड़ा सा मॉल हो, वहाँ पे आप कर सकते हो। लेकिन अगर वीनस के साथ केतु है, ठीक है, तो केतु आपको कहता है छोटी जगह खोलनी है, एक छोटा सा आप एक कटिंग वाला सिर्फ सैलून खोल सकते हो जहाँ पे बाल कटते हैं, बिकॉज केतु कट है। Oh my God, बहुत प्रिसाइजली बता रहे हैं आप। हाँ, नहीं तो क्या होता है, लॉसेस हो जाते हैं। लोग सिर्फ ये देखते हैं कि अच्छा किसी ने सैलून बोल दिया था खोल दो, लेकिन अगर केतु है तो आपको छोटा सी जगह लेकर, मे बी एक क्योस या एक छोटी जगह लेकर सिर्फ कटिंग वाला सैलून रखना है। और अगर वीनस राहु है तो आप वहाँ पे मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप स्टूडियो, और बहुत अच्छे से आपके पास वहाँ पे मसाज अंदर सेंटर्स रख सकते हो। तो आप इस तरह से जब चलोगे तब आप अपने चार्ट को लाइन कर पाओगे। एग्जैक्टली। और बहुत प्रिसाइजली जानना भी जरूरी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से जान के नहीं पता लगेगा कि आपको, हम ये तक भी जान पा रहे हैं इमेजिन अपने कुंडली चार्ट से कि आपको छोटा सैलून बनाना है, बड़ा सैलून बनाना है। ब्यूटीफुल। ओके वैशाली मैम, किसी इंसान को अगर क्रिएटिव फील्ड में आना है, क्रिएटिव फील्ड आज बहुत सारे हो चुके हैं, इनफैक्ट हम भी शायद अपने काम में ये नहीं आएगा ना, ठीक है। वैशाली मैम, किसी इंसान को फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव फील्ड में जाना है, किसी इंसान को कंटेंट क्रिएशन में जाना है जो कि आजकल बहुत चल भी रहा है, और पॉडकास्टिंग करनी है जैसे हम कर रहे हैं, या फॉर एग्जांपल क्रिएटिव फील्ड में बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना है, तो क्या चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस रहते हैं कि इंसान क्रिएटिविटी फील्ड में आगे चला जाए? बिल्कुल आयुष जी, अगर कोई क्रिएटिव पर्सन है या क्रिएटिव इंडस्ट्री में आगे चलना चाहता है, उसके लिए 5th हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। साथ में मरकरी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बुध ग्रह और वीनस अगर साथ बैठे हैं, या मरकरी आपका 2nd लॉर्ड 5th लॉर्ड के साथ कंजंक्ट बना रहा है, या 5th लॉर्ड आपका 10th हाउस में, 10th लॉर्ड 5th हाउस में है, तो ये आपको क्रिएटिव इंडस्ट्री में लेकर जाता है, जहाँ पे आप फाइन आर्ट्स कह सकते हो, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में आ सकते हो, फैशन डिज़ाइनिंग में आ सकते हो। तो ये सारे लोग आप क्रिएटिविटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। बट मैम, अगर किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है या मीडिया लाइन में आगे जाना है, तो उसके लिए क्या कॉम्बिनेशंस रहेंगे? तो अगर मीडिया लाइन में आना है, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपको क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ती है। तो 5th हाउस के साथ यहाँ पे आपको 3rd हाउस का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपकी कुंडली का जो 3रा भाव है, 3रा घर है, वो सोशल मीडिया का है, वो इन्फ्लुएंसर का है। अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, वो अलग बात है कि किस फील्ड में इन्फ्लुएंसर बनना है, वो भी हम प्लैनेट देखते हैं, वो एक डिटेल स्टडी है। बट 3रा भाव अगर आपका अच्छा है, 10th लॉर्ड 3rd हाउस में है, 3rd लॉर्ड 10th हाउस में है, तो ये आपको एक इन्फ्लुएंसर बनाता है या सोशल मीडिया में लेकर आता है। साथ में अगर राहु की भी युति 10th हाउस में है या 3rd हाउस में है, या राहु 10th लॉर्ड के साथ भी कंजंक्ट है, तब भी आपको सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया में लेकर आते हैं। ओके वैशाली मैम, किसी इंसान को अगर टेक्नोलॉजी में आगे जाना है, आज AI का ज़माना है, मशीन लर्निंग का ज़माना है, रोबोटिक्स में आगे जाना है, तो क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस रहेंगे कुंडली में चार्ट के हिसाब से कि वो इंसान इन करियर में अपना आपको अच्छा इस्टेब्लिश कर पाए? बिल्कुल, अगर आपको टेक्निकल साइड पे जाना है, इंजीनियरिंग है, AI है, तो आपका मंगल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके चार्ट में शनि देव की युति मंगल ग्रह से हो गई है, सैटर्न और मार्स का कंजंक्शन है एक साथ किसी भी घर में, या 1-5 की ट्राइन में शनि और मंगल बैठ गए, या 8th हाउस में भी शनि मंगल है, या 8th लॉर्ड 10th में है, वो भी मार्स जैसे प्लैनेट, तो ये आपको इंजीनियरिंग लाइन में लेकर जाते हैं। या सैटर्न और मार्स आमने सामने बैठ गए 1-7 के एक्सेस पे, तब भी आपको इंजीनियरिंग, कोई भी टेक्निकल लाइन या AI, ये सब में आपको आगे बढ़ाता है। और आजकल तो ये लेटेस्ट है AI, मैं तो कहती हूँ सबको आना चाहिए। टेक्नोलॉजी आजकल आगे बढ़ रही है, सीखना पड़ रहा है, बिल्कुल सीखना पड़ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशंस हैं जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स में आगे जा सकते हैं। वैशाली मैम, इस देश में डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ना, बहुत सारे डॉक्टर्स अभी और चाहिए जो अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर्स। अगर किसी को अपनी कुंडली चार्ट में ऐसे कॉम्बिनेशंस देखने हो कि वो इंसान एक अच्छा वेल एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर बन सके, तो क्या उसके कॉम्बिनेशंस रहते हैं?
बिल्कुल, अगर आप एक डॉक्टर लाइन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपके पास 8th हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ओके। जबकि बर्थ चार्ट या कुंडली देखते ही लोग डरा देते हैं कि आपके सारे प्लैनेट अष्टम में हैं, लग्नेश अष्टम में आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं कहती हूँ ये ब्यूटीफुल चार्ट है अगर आप डॉक्टर में जाना चाहते हो। मतलब 10th लॉर्ड का 8th में आना, 8th लॉर्ड का 10th में आना, मंगल और केतु साथ बैठना, या मार्च 10th हाउस में शनि के साथ युति, तो ये एक सर्जन भी बन सकते हो आप, डॉक्टर लाइन में आप आगे बढ़ सकते हो। और अगर 8th लॉर्ड और 12th लॉर्ड की भी युति हो जाती है 10th हाउस में, तो यहाँ पे भी हम कहते हैं आप हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हो, आप डॉक्टर लाइन में आगे जा सकते हो। साथ में अगर 6th लॉर्ड भी 10th हाउस में है, 8th लॉर्ड भी 10th हाउस में है, तब भी आप डॉक्टर फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। इंक्लूडिंग मेडिसिन इंडस्ट्री वगैरह सब इसी में इंक्लूड हो जाता है। मेडिसिन, यस। और अगर सिर्फ आप मेडिसिन इंडस्ट्री की बात करते हो, कई लोग कहते हैं हमें सिर्फ केमिस्ट में आगे जाना है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनना है। हाँ, अगर आप सिर्फ वैसे जाना चाहते हो तो सैटर्न और सन की अगर युति है, या सैटर्न की डिग्री कम है और उसके आगे सन की युति है, तब भी आप मेडिकल प्रोफेशन में आ सकते हो, दवाई बिजनेस में आप आ सकते हो, केमिस्ट लाइन में भी आप आ सकते हो। अगर किसी इंसान को वकालत करनी है, कोई चाहता है कि मुझे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना है, या फॉर एग्जांपल कोई चाहता है मुझे एक वकील बनना है, अच्छा, तो क्या कुंडली चार्ट के हिसाब से ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि वो इंसान अच्छा इस्टेब्लिश अपना लॉ में कर पाए करियर? फिर से मैं कहूँगी एक लॉयर के लिए 8th हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। या 8th हाउस में प्लैनेट्स ज़्यादा बैठना, स्पेशली अगर 10th लॉर्ड 8th में बैठ गया या 8th लॉर्ड 10th में बैठ गया, तो ये एक लॉयर बनाता है आपको। साथ में अगर केतु 10th हाउस में है, और अगर सैटर्न और केतु की युति हो गई साथ बैठ के, या ट्राइन में 1, 5, 9 के ट्राइन में अगर सैटर्न और केतु आ गए, तो ये एक लॉयर का चार्ट है। बल्कि मैं कहती हूँ अगर केतु 10th हाउस में बैठते हैं आपके, बहुत ज़रूरी है आपको अपने चार्ट दिखवाना किसी से भी जिसको ये ज्योतिष का ज्ञान हो। क्योंकि आयुष जी, केतु अगर 10th हाउस में बैठते हैं ना, तो ये आपको प्रोफेशन में सेट नहीं होने देते। तो ऐसा इंसान बहुत अपने लॉसेस करवा बैठता है, वो भटकता रहता है, बहुत सारे वो काम अपने बदलता है। कभी वो फैशन में जाएगा, कभी वो शू इंडस्ट्री में जाएगा, कभी वो फूड इंडस्ट्री में जाता है। लेकिन केतु ऐसा ग्रह है जो आपको करियर में सेट नहीं होने देगा। 10th हाउस इज योर प्रोफेशन। केतु क्या है? केतु काटता है, ठीक है, तो आपका प्रोफेशन को काट देता है अनटिल एंड अनलेस आप केतु के डोमेन को नहीं चुनोगे। अगर किसी को भी प्रॉब्लम आ रही है अपने लाइफ में, स्टेबिलिटी में, ज़रूर देखिए अगर आपका 10th हाउस में केतु है, तो जब तक आप लॉ की फील्ड में, मेडिकल लाइन, रिसर्च या एक एस्ट्रोलॉजर नहीं बन जाते, तब तक आपको केतु करियर में नहीं सेट होने देगा। And it seems very personal as well. वैशाली मैम, आप 8th हाउस को ना बार बार हाईलाइट कर रही हैं, लेकिन इस 8th हाउस से लोग इतना डरते क्यों हैं? बिल्कुल आयुष जी, क्योंकि डराया गया है 8th हाउस से, जैसे शनि मंगल राहु से डराया गया है। मैं कहती हूँ जितना शनि मंगल राहु आपको देते हैं, जो आपको देने आए हैं, वो आपको लेना नहीं आ रहा, लोग आपको सिर्फ डरा रहे हैं। और अष्टम भाव से भी डराया गया है, क्योंकि 8th हाउस है दुख, पीड़ा, चैलेंजेस, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल, स्ट्रेस का। लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि 8th हाउस ही हाउस है ट्रांसफॉर्मेशन का, बदलाव का। वो आपको कहता है बदलाव लाइए अपने जीवन में, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करिए। 8th हाउस ही वो हाउस है जो एक सर्जन को पैदा करता है, एक डॉक्टर, एक लॉयर, ऑकल्ट साइंस में एक एस्ट्रोलॉजर, बल्कि जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनके लिए भी 8th हाउस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। बल्कि आयुष जी जो पॉलिटिक्स में आते हैं उनके लिए भी 8th हाउस ही है। तो ये इतना अच्छा हाउस है, लेकिन उसको डराया गया है। सिर्फ आपको जानने की ज़रूरत है कि आपका चार्ट आपको ईश्वर ने क्या बनाकर भेजा है, यही 8th हाउस आपके लिए एक बूम बन जाएगा। एग्जैक्टली। वैशाली मैम, इस देश में पॉलिटिशियंस की कमी है। हम चाहते हैं कि इस देश में थोड़े अच्छे पॉलिटिशियंस और थोड़े ज़्यादा पॉलिटिशियंस रहें। अगर किसी इंसान का कुंडली चार्ट देखना हो और उससे पता चल जाए कि ये इंसान तो और पता चल जाए कि ये इंसान तो बड़ा पॉलिटिशियन बन सकता है, ऐसे क्या कॉम्बिनेशन होते हैं कि इंसान को बैठे बैठे एक नेता बना सकते हैं? बिल्कुल आयुष जी, फिर से मैं यहाँ पे कहूँगी अष्टम भाव। 8th हाउस ऐसा है, अगर आपका अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, लग्नेश फर्स्ट लॉर्ड इन द 8th हाउस, 10th लॉर्ड इन द 8th हाउस, तो ये एक पॉलिटिशियन का चार्ट है। यहाँ पे फिर से मैं ये कहूँगी अगर सूर्य भी 10th हाउस में बैठा है, सैटर्न और सूर्य की भी युति है,
तो ये एक अच्छे पॉलिटिशियन का चार्ट है, तो आप पॉलिटिक्स की लाइन में आगे जा सकते हैं। वैशाली मैम, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं कि उन पे ऑप्शन नहीं होता कि वो घर के बाहर जाके काम करें। अगर कुछ लेडीज़ को घर में रह के काम करना है, फॉर एग्जांपल टिफ़िन सर्विसेज होती हैं, क्लाउड किचन होता है, इस तरीके का अगर काम करना है, तो किस तरीके के कॉम्बिनेशंस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा आयुष जी, क्योंकि बहुत कंसल्टेशंस मेरे पास आती हम्म। हैं जो फीमेल्स हैं स्पेशली, हम्म। वो कहते हैं बच्चे छोटे हैं या घरों से बाहर नहीं निकल सकते या इन लॉज हैं या और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो बहुत अच्छा जो आजकल इंडस्ट्री है वो फूड इंडस्ट्री That's है। true. स्पेशली क्लाउड किचन की अगर आप बात करो, आप घर से आप वो काम कर सकते That's हो। true. यहाँ पे बहानों की फिर ज़रूरत नहीं है होती। ना। यस यस तो यस। आप बिल्कुल क्लाउड किचन में आ सकते हैं। फूड ठीक है। इंडस्ट्री में आने के लिए आयुष जी, चंद्रमा का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। Okay. जो मून है, जो चंद्रमा है, वो हमें फूड बिजनेस देता है, खाने का काम देता है। तो अगर आपका चंद्रमा सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड लॉर्ड 10th हाउस में है, 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में है, या सैटर्न और मून की युति है, Okay. एक साथ हैं या एक साथ ट्राइन में आ गए, 1-5-9 के ट्राइन में आ गए, या शनि के जो अगला घर है वहाँ पे चंद्रमा है, तो आप अपना फूड बिजनेस कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो फूड बिजनेस कौन सा सूट करेगा आपको, ये देखने की बात है आपके चार्ट में। क्या आपको इंडियन फूड सूट करेगा या आपको फॉरेन कुजीन सूट करेगी? ये सब भी बताता है कुंडली चार्ट। बिल्कुल। फॉरेन कुजीन का मतलब है, हो सकता है पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, थाई, चाइनीज आपको सूट कर रहा हो और आप बना रहे हो एक थाली, कॉमन सब्जी रोटी। माय गॉड, ओके। या आप चले गए हो थाई चाइनीज की तरफ और आपको आपका चार्ट कह रहा है ट्रेडिशनल फूड बनाइए, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ फूड बनाइए, तब आपको सक्सेस मिलेगी। तो यहाँ पे अगर शनि केतु आपका युति में है, ट्राइन में है या 10th हाउस में है, तो ये आपको ट्रेडिशनल फूड की तरफ लेकर जाता है। हम ये कहते हैं, अगर आप राजस्थान से हैं तो आप अपना राजस्थानी खाना बनाइए। Exactly. अगर आप पंजाब से हैं, आप अपना पंजाबी खाना बनाइए। नॉर्थ यूपी से तो यूपी का खाना बनाइए। अगर ये युति सैटर्न और राहु की है या ट्राइन में आ गए, तो हम कहते हैं आप इंटरनेशनल कुजीन की तरफ जाइए, तब सक्सेस मिलेगी। सिर्फ ये जानना कि फूड बिजनेस आप कर सकते हो, यहाँ पे आप फेल हो सकते हो। तो कुंडली का डेप्थ में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। ओके मैम, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पानी का काम करना होता है, मतलब लिक्विड का काम करना है, ऑयल का काम करना है, पानी की बॉटल्स का काम करना है, या फिर रिलेटेड टू इसी तरीके से, या रिलेटेड टू कुछ भी लिक्विड काम करना होता है। तो ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं किसी इंसान की कुंडली चार्ट में कि वो इस चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है? तो यहाँ पे आयुष जी फिर से चंद्रमा, पानी का कारक और खाने का कारक चंद्रमा है। बल्कि मैं ये कहती हूँ टूर एंड ट्रैवल भी हम चंद्रमा से देखते हैं। बल्कि जो लोग साइकोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, साइकेट्रिस्ट बनना चाहते हैं, मन का काम करना चाहते हैं, हीलिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, ये सारे काम चंद्रमा देता है। तो अगर आपका चंद्रमा बहुत अच्छा है, शनि के साथ युति में है, सेकंड हाउस में है, 10th हाउस में है, 7th हाउस में है, या शनि के ट्राइन में आ गया, तो आप इन कामों में बहुत अच्छा करेंगे, बहुत एक्सेल करेंगे। क्योंकि चंद्रमा कारक है टूर एंड ट्रैवल का, खाने का, पानी का, फूड बिजनेस, या मन की जितनी भी बात आपको करनी है। बल्कि मैं मन से एस्ट्रोलॉजी को भी जोड़ती हूँ। अगर सैटर्न मून भी है, तब भी आप एक एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। Exactly. और अगर आप ये बहुत प्रिसाइजली जानना चाहते हैं कि आपके कुंडली चार्ट में क्या कहाँ बैठा हुआ है, तो आप मैम से पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है वैशाली मैम, अगर किसी इंसान को फाइनेंस में जाना है, या फॉर दैट मैटर अगर किसी इंसान को आगे बैंकिंग लाइन में कंटिन्यू करना है, तो कुंडली चार्ट के हिसाब से ऐसे क्या कॉम्बिनेशंस हैं कि कोई इंसान फाइनेंस में जा सकता है या बैंकिंग में जा सकता है? जो सेकंड हाउस होता है वो वेल्थ का होता है और फाइनेंस का होता है। तो इसलिए सेकंड हाउस को हम बैंकिंग सेक्टर से भी देखते हैं। तो 10th लॉर्ड का सेकंड हाउस में बैठना, सेकंड लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, स्पेशली अगर वो मरकरी जैसा प्लैनेट है, या सैटर्न और मरकरी की युति हो जाना साथ में या ट्राइन में, तो यहाँ पे हम कहते हैं आप बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो, अकाउंट्स की तरफ जा सकते हो। अगर और प्रिसाइज देखें, अगर आप सीए की तरफ भी देखते हो, तब भी सैटर्न और मरकरी अगर युति है तो ये बहुत अच्छा सीए बनाते हैं। स्पेशली सीए के लिए आपका 8th हाउस भी अच्छा होना जरूरी है। अगर यहाँ पे फिर से वही कॉम्बिनेशन है, 10th लॉर्ड 8th में, 8th लॉर्ड 10th में है, तब भी आप सीए की तरफ जा सकते हो। बैंकिंग इंडस्ट्री, ये सब आपको सूट करेगा। ठीक है वैशाली मैम, अगर किसी इंसान को रियल स्टेट में जाना है, विलास होते हैं, बड़े बड़े पेंट हाउसेस होते हैं, या बड़ी बड़ी होटल चेन होती हैं, तो क्या इंसान के कॉम्बिनेशंस होने चाहिए
एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि इंसान रियल स्टेट में बहुत अच्छा फ्लरिश कर ले, एयरबीएनबी, बहुत सारे ऑप्शंस है, क्या रहेंगे कॉम्बिनेशंस? बिल्कुल तो यहाँ पे मैं कहती हूँ जितना भी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस Exactly, है, yes, perfect. जिसमें रिजॉर्ट्स आ गए, एयरबीएनबी आ गए, या आपको रेंटल इनकम आती रेंटल रहे, इनकम है आती ना? रहे। तो यहाँ पे 4th लॉर्ड का 10th हाउस में बैठना, या 10th लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना, या 2nd लॉर्ड का 4th हाउस में बैठकर 10th हाउस को देखना, अगर 10th हाउस खाली है तो आपको ये हॉस्पिटैलिटी बिजनेस में लेकर आता है, क्योंकि चौथा घर आपका भवन है, भूमि है, तो चौथे घर में ये सारे काम आते हैं, जहाँ पे प्रॉपर्टी, रियल स्टेट, बल्कि व्हीकल का काम। Exactly. और साथ में अगर मंगल जैसा प्लैनेट भी देख रहा है चौथे घर से बैठ के, या मंगल का 10th हाउस में बैठना, शनि के साथ युति होना, ये सारे काम आपको रियल स्टेट, लैंड, प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम, रिजॉर्ट्स, ये सब आपको काम बहुत सूट करेंगे। ठीक है वैशाली मैम, अगर किसी इंसान को ये देखना हो कि वो शेयर मार्केट में कुछ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो क्या कुंडली में कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं कि रियल स्टेट कि क्या ये इंसान शेयर मार्केट से बहुत अच्छा पैसा निकाल सकता है? बिल्कुल कॉम्बिनेशन होते हैं, और बहुत सारी कंसल्टेशंस भी हम देते हैं। इसलिए शेयर मार्केट या शेयर बाजार ऐसी चीज़ है, मैं कहूँगी बिना कुंडली का एनालिसिस करिए, मत इन्वेस्ट करिए। आजकल लोगों को लगता है इजी मनी है, बट आप मानेंगे नहीं आयुष जी, इतने चार्ट मेरे पास आते हैं जहाँ पे लोगों को लॉसेस हो रहे हैं, वो बिना देखे इन्वेस्ट करते हैं। तो स्पेकुलेशन के लिए 5th हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और 5th हाउस की दशा हो और अच्छी बात है। 5th लॉर्ड का 11th हाउस में बैठना, 5th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स बैठना, और इसमें आगे और भी बहुत कॉम्बिनेशन होते हैं, क्योंकि फिर केपी चार्ट में हम जाकर देखते हैं स्पेकुलेशन के लिए, क्योंकि बहुत इंटेंस ये कैलकुलेशन है। बट अगर ऐसे बताऊं मैं, तो 5th हाउस का अच्छा होना बहुत जरूरी है। ठीक है वैशाली मैम, अब स्मार्ट एग्रीकल्चर का टाइम है। इंसान बड़ी बड़ी मशरूम की खेती हो गया, ऑयस्टर की खेती हो गया, कुछ नई तरीके की एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के साथ ऐड ऑन करके कर रहा है। अगर किसी इंसान को एग्रीकल्चर में या स्मार्ट एग्रीकल्चर में आगे जाना है, तो क्या कुंडली की चार्ट के हिसाब से कॉम्बिनेशंस होते हैं? बिल्कुल, अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, अगर हम फार्मिंग की बात करें, यहाँ पे एक दो चीज़ें मैं और जोड़ देती हूँ। फार्मिंग के साथ पेट्रोल पंप्स, कोल माइंस, जो भी ऐसा काम है जो भूमि से नीचे का है, ठीक है, धरती से नीचे का है, वो सारे अष्टम भाव के होते हैं। तो 8th लॉर्ड का फिर से 10th हाउस में बैठना, 10th लॉर्ड का 8th हाउस में बैठना, ये वाले सारे आप काम कर सकते हो। अगर आप फिर से वही बात है कि अगर आप पेट्रोल पंप में जा रहे हो, तो शनि की प्लेसमेंट हमें देखना है कि शनि किस भाव में बैठा है, अच्छे बैठे हैं या नहीं। अगर आप फार्मिंग की बात करते हो तो चंद्रमा को जरूर देखेंगे हम, क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें डिटेल देखना होता है, बट ये सारे डोमेन आप 8th हाउस से देखो। ठीक है मैम, थोड़ा सा ना प्रिसाइजली चलते हैं, क्योंकि 2-3 सवाल स्पेसिफिकली फैशन इंडस्ट्री के थ्रू आए थे। अगर किसी इंसान को सुपर मॉडल बनना है, बहुत अच्छी मॉडलिंग करना चाहता है, मेल है फीमेल है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि इंसान मॉडल बन सकता है? अगर आपके चार्ट में राहु 1st हाउस में बैठा है, मतलब लगन में, या राहु 10th हाउस में बैठा है, और साथ में अगर वीनस और राहु की युति है, या 5th हाउस आपका बहुत अच्छा है जो क्रिएटिविटी का है, ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये बहुत अच्छा मॉडल बनाते हैं। तो आप मॉडलिंग इंडस्ट्री में आगे जा सकते हो। परफेक्ट। अगर किसी इंसान को बड़े बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार्स को ब्रेक करना है, यानी कि ब्रेक करना इन द सेंस चैलेंज करना है, और अच्छा एक्टर बनना है इस देश के लिए, बॉलीवुड के लिए, तो क्या कुंडली चार्ट के ऐसे कॉम्बिनेशन रहते हैं कि इंसान बहुत अच्छा एक्टर बनता है और रिस्पेक्ट उसको बहुत मिलती है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा, जितना भी सिनेमा का काम है, डिजिटल का काम है, मीडिया, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, ये सब राहु के डोमेन है। तो जितना सिनेमा है हमारा, वो भी राहु के डोमेन में आता है। तो अगर राहु आपका वेल प्लेस्ड है, स्पेशली 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, या सैटर्न के साथ युति बनाकर बैठा है, और आपके पास वो दशा और अंतरदशा भी अच्छी आ गई, तो आप एक बहुत अच्छे एक्टर बन सकते हो, फिल्म लाइन में जा सकते हो। बल्कि यहाँ पे मैं ये कहती हूँ, अगर 8th हाउस में भी आपके बहुत अच्छे प्लैनेट है, क्योंकि 8th हाउस लोगों को पता नहीं है, वो ट्रांसफॉर्मेशन का है। Exactly. तो एक एक्टर क्या करता है, एक कभी बेगर का रोल करेगा, कभी वो राजा का भी करेगा। जब आप अपनी पर्सनालिटी को, आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो, तब भी 8th हाउस की बहुत जरूरत है। तो अगर 8th हाउस भी अच्छा है और उसकी युति सैटर्न राहु के साथ हो रही है, तो आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में जा सकते हो, बशर्त आपकी दशा और अंतरदशा का एनालिसिस करना जरूरी है। अगर किसी इंसान को पार्टनरशिप करनी है, तो क्या कॉम्बिनेशंस भी होते हैं एस्ट्रोलॉजी में कुछ कि इस इंसान के साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए?
बिल्कुल अगर आपका 7th हाउस अच्छा है, स्पेशली D10 चार्ट में, Okay. D1 देखेंगे हम, D10 चार्ट भी देखेंगे, अगर वो अच्छा है, बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, तब आप पार्टनरशिप की तरफ जाइए। लेकिन अगर वहाँ पे सैटर्न है, मार्स है, राहु है, 6th लॉर्ड का 7th में बैठना, 8th लॉर्ड का 7th में बैठना, या 12th लॉर्ड का 7th में बैठना, ये कॉम्बिनेशंस वो हैं जो पार्टनरशिप फेल कर देंगे। पार्टनरशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और एक ना एक दिन वो पार्टनरशिप टूटेगी, पार्टनरशिप में लॉसेज आएंगे। तो पार्टनरशिप के लिए बहुत कंसल्टेशंस आती हैं आयुष जी मेरे पास। इससे बेटर आप पहले ही चेक कर लीजिए, आप इन्वेस्ट करने से पहले, कि आपको अकेले करना है या आपको पार्टनरशिप के साथ जाना है। तो ये कॉम्बिनेशंस है, तो पार्टनरशिप डायरेक्टली हम मना कर देते हैं। बट अगर 7th हाउस अच्छी कंडीशन में है, बेनिफिक प्लैनेट्स है, तब आप पार्टनरशिप करिए। ओके वैशाली मैम, अगर किसी इंसान को अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बनना है लाइक यू, तो क्या ऐसे कॉम्बिनेशंस रहते हैं एस्ट्रोलॉजी में ताकि एक इंसान एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट बन जाए? ठीक है, अगर आप मेरी बात करें मैं कहूँगी मेरे से क्लासेस लेनी चाहिए। एग्जैक्टली ठीक है, ये तो मजाक की बात हुई। बट हाँ, अगर एक वास्तु कंसल्टेंट फील्ड में आपको आना है, वो करियर चूज करना है, तो यहाँ पे सैटर्न और मार्स की युति होना, मतलब शनि और मंगल या तो साथ बैठे हों, या शनि की डिग्री कम है, उसके आगे की डिग्री में मंगल है, या 1-7 एक्सिस पे सैटर्न और मार्स है, या ट्राइन में जब आ जाएंगे सैटर्न और मार्स, या मंगल 10th हाउस में बैठ के सामने से शनि बैठे हुए हैं, तब भी एक वास्तु कंसल्टेंसी का चार्ट है। आप एक वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो बहुत अच्छे से, आप ये कर सकते हो। बल्कि मैं कहती हूँ मैंडेटरी है आपके लिए। अगर आप टेक्निकल लाइन में नहीं हो और आप कुछ मशीनरी का काम नहीं कर रहे और शनि और मंगल की युति है, तो आपको शनि देव फिर से वही बात है कि करियर में सेट नहीं होने देंगे, क्योंकि इसको हम करियर ब्रेकर कहते हैं मंगल को। तो फिर आप जरूर वास्तु कंसल्टेंसी में आइए, तो हो सकता है कि आप एक अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन जाए। ठीक है मैम, एक सवाल बहुत ज़्यादा आया था कि किसी इंसान को अगर फॉर एग्जांपल प्ले स्कूल खोलना है या क्रैश सर्विसेज अगर खोली हैं, तो उसके लिए क्या एस्ट्रोलॉजी में कॉम्बिनेशंस होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये ऐसा डोमेन है जो आप घर से भी कर सकते हो। आपके पास एक कमरा है, आप क्रैश खोल सकते हो, बेबी सिटिंग के लिए आप बच्चे जब आप रखते हो वो कर सकते हो, और प्ले स्कूल खोल सकते हो। तो यहाँ पे फिर से वही बात है, 5th हाउस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जुपिटर, मरकरी, वीनस अगर आपके वेल प्लेस्ड हैं, बेनिफिक प्लैनेट्स है, केंद्र में बैठे हैं, त्रिकोण में बैठे हैं, या 5th लॉर्ड 4th में बैठ के 10th को देख रहे हैं, या 10th और 5th लॉर्ड की युति हो गई, वो भी मरकरी जैसा प्लैनेट, तब आप एक प्ले स्कूल या क्रैश खोल सकते हो। स्पेशली अगर सैटर्न और मरकरी की युति हो गई साथ में, ट्राइन में या 1-7 के एक्सिस पे, तब भी आप एक क्रैश या आप एक प्ले स्कूल खोल सकते हो। वैशाली मैम, अगर किसी इंसान को एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर बनना है, तो क्या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसके कॉम्बिनेशंस होते हैं कि इंसान एक अच्छा इंटीरियर डिजाइनर बन जाए? देखिए, जितने भी ब्यूटी के काम हैं, डिजाइनिंग के काम हैं, ब्रांड के काम हैं, जो सुंदरता वाले काम हैं, तो इंटीरियर डिजाइनर क्या करता है, घर को सुंदर बनाता है। तो ये सारे शुक्र ग्रह गवर्न करते हैं। तो अगर शुक्र आपका 10th हाउस में है, 7th हाउस में है, 4th हाउस में है, 4th हाउस से बैठ के 10th हाउस को देख रहे हैं, या शनि और वीनस की युति हो गई, तो आप इंटीरियर के काम में आ सकते हैं। इसके साथ अगर मार्स भी आपका अच्छा है, तो मैं ये कहती हूँ कि बल्कि इंटीरियर में आके आप वास्तु के भी काम कर सकते हैं। कई बार सैटर्न, वीनस, मार्स की भी युति है, तो इंटीरियर के साथ आप वास्तु को भी ऐड करिए। मेरे बहुत स्टूडेंट्स हैं आयुष जी, आर्किटेक्ट हैं, तो आर्किटेक्ट के साथ अब वो वास्तु सीख रहे हैं, तो उनके लिए एक एड ऑन डोमेन हो गया। तो बहुत अच्छा आप वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, करियर में। तो ये जब युति है, तो आप इंटीरियर के साथ आप वास्तु कंसल्टेंसी में भी आप आ सकते हैं। ठीक है वैशाली मैम, अगर किसी को मैन्युफैक्चरिंग लाइन में जाना है, फॉर एग्जांपल कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, या कोई स्टार्टअप करना है, एक अच्छा स्टार्टअप देखना है कि क्या मेरी सर्टेन एज में सही है स्टार्टअप लेना, या वो कोई अपनी ज़िंदगी का बड़ा बिजनेस रिलेटेड डिसीजन ले रहा है, तो क्या उस टाइम पे ऐसे कॉम्बिनेशंस होने चाहिए ताकि वो जो भी स्टेप अपनी ज़िंदगी में ले रहा है वो सही निकले? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग में जब आपको आना है, बहुत ज़रूरी है एक चार्ट दिखाना, क्योंकि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आप करते हो। ठीक है, लाखों या CR में वो इन्वेस्टमेंट चली जाती हैं। तो यहाँ पे आपका 8th हाउस अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिर से जो 8th हाउस है वो हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेकर आता है।
अब अगेन आपका या तो 10th लॉर्ड 8th में है या 8th लॉर्ड 10th में है, हम्म। या 10th लॉर्ड की आपकी युति 8th लॉर्ड के साथ बन गई, या सेकंड लॉर्ड जो पैसे का स्वामी है, जो लॉर्ड है, वो अष्टम में आ गया या 8th हाउस को देख रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इज मस्ट, बल्कि मैं कहती हूँ मैंडेटरी है। आयुष जी जब सेकंड लॉर्ड 8th हाउस को देखता है, स्पेशली नवमांश में जाके D9 चार्ट में, तो ऐसे इंसान का पैसा वेस्ट हो जाता है। वो कमाता ज़रूर है लेकिन वो कहाँ चला जाता है, लॉसेस में चला जाता है। तो ऐसे इंसान को बहुत ज़रूरी है या तो मैन्युफैक्चरिंग में आना, डॉक्टर ऑकल्ट लॉ में आना, या एस्ट्रोलॉजी में आना। तो ये कॉम्बिनेशंस होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, अगेन 8th हाउस। ठीक है वैशाली मैम, अगर किसी कपल को अपनी प्रेगनेंसी प्लान करनी है तो क्या कॉम्बिनेशंस देखने होंगे कि इस टाइम पे मेरी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ये कॉम्बिनेशंस है, प्लान करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। हम तो कहते हैं एक एक चीज़, आयुष जी मेरे पास टचवुड भगवान की कृपा है, जो क्लाइंट्स हैं वो एक एक चीज़ पूछ कर करते हैं, बल्कि पानी भी कब पिए इतना भी पूछते हैं। क्योंकि जब ट्रस्ट आ जाता है आपको तो वो एक एक चीज़ पूछ के करते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है कि कब कंसीव करें और कब चाइल्ड बर्थ करें, तो बिल्कुल पूछना चाहिए। स्पेशली जब चाइल्ड बर्थ के लिए कंसल्टेशन हम लेते हैं तो यहाँ पे फीमेल चार्ट का एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फीमेल ने कंसीव करना है। और आजकल आयुष जी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कंसीविंग में, स्पेशली बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल, वर्किंग, करियर प्रेशर, डिले शादी हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि कब वो अंतरदशा आएगी जब आप कंसीव कर पाओगे, या किस तरह से। कई बार हमें दिख जाता है कि सिर्फ मेडिकल इंटरवेंशन से ही बच्चा होने वाला है, तो हम पहले ही एडवाइस कर देते हैं आप वेट नहीं करोगे, आपने 2 साल 3 साल वेट कर दिए। तो ये जो डेप्थ है हमें कुंडली से पता चलती है कि कब कंसीव करना है और कैसे होगा। ठीक है वैशाली मैम, किसी भी इंसान को अगर थोड़ी बहुत टाइम में अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन लेना है, वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है, पैसे से रिलेटेड हो सकता है, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है, शादी से रिलेटेड हो सकता है, उस टाइम पे उसके क्या कॉम्बिनेशंस होते हैं कि वो जो डिसीजन लेने जा रहा है वो सही है या गलत है? देखिए आयुष जी, कुछ भी कुंडली में फलित तब होगा जब वो दशा आएगी। लोग मेरे पास चार्ट लेकर आते हैं, फलाने ने कहा था राजयोग है, किसी पंडित ने कहा था धन योग है, बट वो मुझे आके कहते हैं ज्योतिष काम नहीं करता क्योंकि हम तो भटक रहे हैं। हम भटक क्यों रहे हैं? यहाँ पे लोग जो बताते हैं आपको राजयोग है, धन योग है, वो ये नहीं बताते वो कब आएगा। आयुष जी, कोई भी जो दशा है, मान लीजिए राहु है वो 18 साल आएगी, वीनस है वो 20 साल आएगी, शनि है वो 19 साल आएगी। कौन सा ग्रह, कौन से योग आपको वो दशा दे रहे हैं, तो वो दशा का आना जरूरी है। अगर आप 80 इयर्स के हो तब आपको वो राजयोग या धन योग मिल रहा है, उसका क्या फायदा? या जब आप पैदा हुए आपका वो राजयोग चल रहा है, उसका क्या फायदा? मेन हमें जो राजयोग धन योग चाहिए 18+, क्योंकि वो टाइम है हमारा करियर में घुसने का, वो पैशन है, वो जील है, वो जेस्ट है आगे बढ़ने की। 50-60 तक हमारे पास अच्छा टाइम है कि हम कमा सकते हैं, तो वो योग का देखना ज़रूरी है। तो मैं सबको ये बताती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी ये समझाती हूँ, कुछ भी तब होगा जब वो दशा आएगी या अंतरदशा आएगी, तब घटित होगा। तो कुछ भी अगर आपको देखना है, नौकरी, बिजनेस, शादी, तो दशा अंतरदशा का एनालिसिस ज़रूर करवाइए। एग्जैक्टली वैशाली मैम, काम तो हर इंसान कर लेता है, लेकिन ज़िंदगी में उसके सवाल रहते हैं उसकी खुशी से रिगार्डिंग। अगर किसी इंसान को देखना है कुंडली चार्ट में कि वो खुश रहेगा भी या नहीं, कई बार इंसान परेशान हो जाता है, तो क्या उसके ऐसे कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं कि वो परेशान है, और ऐसे क्या कॉम्बिनेशन हो जाने चाहिए कि वो एटलीस्ट एक अच्छे फेस के साथ गुजारे अपनी ज़िंदगी? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कुछ भी होता है वो दशा के अकॉर्डिंग ही होगा। जनरली अगर आपका चंद्रमा पीड़ित है, मून के साथ राहु की युति आ गई, केतु की युति आ गई, या सैटर्न और मार्स की युति आ गई, तो आपका मन पीड़ित हो जाता है। अगर आपका 4th हाउस अफ्लिक्शन में है, वहाँ पे स्पेशली अगर सैटर्न बैठ जाता है, सैटर्न इज द हेवीएस्ट प्लैनेट। सैटर्न गैस का गोला है, सैटर्न प्रेशर देता है। और चौथा घर आपका मन है और आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर है। आप जब भी देखेंगे अगर शनि चौथे घर में बैठा है, आपका मन हमेशा पीड़ित रहेगा, मन हमेशा चिंता में रहेगा। तो बहुत अमेजिंग सी अलाइनमेंट मैं दे देती हूँ। अगर सैटर्न 4th हाउस में है, मैं कहती हूँ या तो कंस्ट्रक्शन लाइन में आ जाइए या आप वास्तु कंसल्टेंसी में आ जाइए। ये करते ही आपका मन भी अच्छा होगा, आपका करियर भी स्टेबल होगा। तो खुशी हमें चंद्रमा से देखनी है, अपने चौथे घर से देखनी है,
फिर हमें ये देखनी है दशा और अंतर्दशा क्या चल रही है। जनरली जब चंद्रमा की महादशा या अंतर्दशा होती है, ऐसे टाइम में लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा मन इनस्टेबल क्यों हो रहा है, किस पल वो खुश हो जाते हैं और किस पल वो रोने लगते हैं, उनको खुद को नहीं पता चलता। स्पेशली ऐसे में मैं कहती हूँ अमावस्या और पूर्णिमा के दिनों पे इनको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो ये टाइम पीरियड होते हैं जब थोड़े से हम उदास हो जाते हैं। ये कुछ प्लेसमेंट्स हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है। वैशाली मैम, आपकी रेमेडीज सभी को पता है कि वो कितना वर्क करती हैं। इस इंटरनेशनल विमेंस डे अगर आप इन विमेंस को एक ऐसी रेमेडी बता दें, एक ऐसी अचूक रेमेडी कि ताकि उनके करियर, हेल्थ, बिजनेस, रिलेशनशिप सब सही हो जाए, क्या एक रेमेडी? देखो, रेमेडी के तौर पे आयुष जी, मैं तो उनमें से हूँ जो हम कहते हैं रेमेडी नहीं, अलाइनमेंट काम करता है। सिर्फ आपको अपना चार्ट पढ़ना है या कोई अच्छा जो जिसको ज्ञान है ज्योतिष का, सिर्फ वो दिखवाइए। वो अलाइनमेंट है, आपको क्या करना है। जैसे मैं सबको ये समझाती हूँ कि हम गाड़ी में बैठते ही गूगल मैप चला लेते हैं कि कौन सा रास्ता जाएं, ट्रैफिक ना मिले, गड्ढे ना मिले, अंधेरा ना मिले। वैसे ही जब एक दशा आती है, अंतर्दशा आती है, हमें ज्ञान होना चाहिए कि अब किस रास्ते जाएं, मतलब क्या करें अब लाइफ में ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए करियर में, फाइनेंस में। तो रेमेडी नहीं, अलाइनमेंट है। मैं जो स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ वहाँ पे भी ये कहती हूँ कि 2 लाख 3 लाख की रेमेडी नहीं देनी होती हमें। सिर्फ चार्ट देखना है, चार्ट का एनालिसिस करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतने महंगे महंगे आपको जेमस्टोन पहनने हैं 3 लाख 5 लाख के, या 5-5 लाख की पूजाएं करानी है। इट इज़ जस्ट द अलाइनमेंट ऑफ योर बर्थ चार्ट। सिर्फ उसको अलाइन करिए, देखिए ईश्वर ने आपको क्या लिख कर भेजा है, और आप देखेंगे जीवन स्मूथ हो जाएगा और फाइनेंशियली चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, खुशी भी मिल जाएगी। तो फिर आपको रेमेडी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। एग्जैक्टली। फिर तो शायद आपको क्या किसी को भी रेमेडी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल, अगर आपने अलाइनमेंट चेक करा लिया तो। यस, इसलिए रेमेडी वर्क मेरी डिक्शनरी में तो एग्जिस्ट नहीं करता। अनटिल अनलेस बहुत प्रॉब्लम है, तब भी हम मंत्र जाप देते हैं कि ठीक है खुद आप करिए। ऐसे मंत्र जो आप शांत बैठे 10-15 मिनट, शिवलिंग पर जल, जहाँ पे पैसा नहीं लगता, वो अलाइनमेंट करनी है। रेमेडी तब भी नहीं करनी। फिर भी आयुष जी, अगर आपने पूछा है कि कोई ऐसी रेमेडी स्पेशली फीमेल्स के लिए, मैं ये कहती हूँ अगर किसी भी तरह की आप प्रॉब्लम से जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, इस समय आप अपना बर्थ चार्ट नहीं दिखवा सकते किसी को, या कईयों के पास बर्थ टाइम भी नहीं होता या बहुत परेशानी में हैं, तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे 16 दिन और 32 दिन, उसके बाद आप देखेंगे कैसे आपको रास्ते मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा, ठीक है, ईश्वर का ध्यान करना पड़ेगा। तो विष्णु सहस्त्र नाम आप करिए, रेगुलर करिए, आपको रास्ता मिलेगा, पाथ मिलेगा कि किस रास्ते में जाऊं। आपको ईश्वर खुद आपके किसी ना किसी तरीके से बताएगा कि ठीक है किस रास्ते जाना है, ताकि जीवन स्मूथ हो, जो कठिनाइयां हैं वो आपके जीवन से चली जाएं। एग्जैक्टली। और जितना मुझे वैशाली मैम ने बताया कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी हैं जिनकी 55-60 एज हो चुकी है। इमेजिन अगर इस एज के बाद भी वो इंसान इतना रिजिड नहीं हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि किसी भी एज में आप अपनी डिसीजंस ले सकते हैं। तो बस हमें रिजिड नहीं होना है और एक्सेप्ट करना है। बिल्कुल, यस। वैशाली मैम, इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे कुछ कहना चाहेंगे आप इस देश की महिलाओं को, इस दुनिया की महिलाओं को? ठीक है, मैं सभी फीमेल्स को, सभी महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी कि खुश रहिए। बहुत शक्ति है नारी शक्ति में, बहुत स्ट्रांग होते हैं ये लोग, बस मेंटली वीक हो जाते हैं। अगर मेंटली ये अपने आप को स्ट्रांग कर लें, खुश रहें, तो इनके खुश रहने से इनका घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा। जब डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर अच्छा है तो घर में बच्चे भी अच्छे रहेंगे, पेरेंट्स ठीक से रहेंगे, स्पाउस है, रिलेशनशिप है, वो भी अच्छा रहेगा। और जब ये सब अच्छा है तो करियर में भी इनको स्टेबिलिटी मिलेगी। साथ में मैं सबको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपना करियर ज़रूर बनाइए। जो भी आपका पैशन है, जो भी आपको अच्छा लगता है, उसके अंदर अपना पैशन ढूंढिए, अपना काम ढूंढिए। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खुद की बहुत ज़रूरी है। जब आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो अपने आप आपके अंदर वो आत्मविश्वास आएगा और वो साहस आएगा, तो आप खुश रह पाएंगे जीवन में। तो खुशियाँ आसपास मत ढूंढिए, अपने आप में ही ढूंढिए। एग्जैक्टली। और वैशाली मैम, कहीं ना कहीं ऐसा भी होता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट, अगर हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ महिलाओं की ही भागीदारी की बात होती है। कई बार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए उनके हस्बैंड्स आते हैं
उनके रिलेटिव्स आते हैं, उनकी फैमिली मेम्बर्स आते हैं, तो आई थिंक वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा कि एक फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम स्पेशली फीमेल्स की बात कर रहे हैं तो फीमेल्स को अगर वो शादीशुदा हैं तो कम से कम उनका जो पार्टनर है, स्पाउस का अगर हेल्प हो या सपोर्ट हो या पेरेंट्स का सपोर्ट मिल जाए बहुत अच्छा है। लेकिन फिर से मैं ऐड करूँगी, अगर सपोर्ट नहीं भी है, इसको बहाना नहीं बनाना है, आगे बढ़िए, जो भी आपको मन करता है। अगर पैसा नहीं है कोई कोर्स करने में तो जैसे अभी हमने बोला क्लाउड किचन कर सकते हैं, या ज्योतिष सीखने में आयुष जी कोई पैसा नहीं लगता। अगर आपके पास कोर्स भी देने के पैसे नहीं है, 100 रुपए की एक बुक आती है ज्योतिष की, वो लेकर आप पढ़िए, वो लेकर आ जाइए। ठीक है, इंटरनेट पे इतना ज्ञान है, वो करिए, टैरो रीडिंग करिए, या कोई भी जो आपका पैशन है वो करिए, तो अपने आप आगे बढ़ेंगे और आपको खुशी मिलेगी। एग्जैक्टली। और जितना मुझे आज कॉन्वर्सेशन करके समझ में आया है कि हमें चार्ट को बहुत ज़रूरी है देखना, क्योंकि हो सकता है आपका डिप्रेशन भी आपके चार्ट की वजह से आ रहा होगा। आपके करियर में आपको कब डिसीजन लेना है, आपने पहले ले लिया लेकिन वो गलत था, बाद में लेने से आप कतराते हैं, लेकिन कुंडली चार्ट कह रहा है कि बाद में लेना है। तो आई थिंक कुंडली चार्ट दिखाना बहुत ज़रूरी है। मैम, इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आई मस्ट टेल यू कि शायद मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस आएगी आपको कुंडली चार्ट दिखाने के लिए। कुड यू प्लीज जस्ट टेल देम कि किस तरीके से आपसे कंसल्ट किया जा सकता है? बिल्कुल, आप देख रहे होगे बायो में मेरा फ़ोन नंबर आ जाएगा, मेरी टीम का नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे से बात हो जाएगी, कंसल्टेशन बुक हो जाएगी, तो हम लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं आपका चार्ट, जो बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। कुछ कहना चाहेंगे मैम? एनीथिंग यू वुड लाइक टू ऐड ऑन? हाउ वाज द शूट? कैसा लगा आपको? शूट बहुत अच्छा था, हमेशा आयुष जी आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। आप इनवाइट करते हो, मैं रह नहीं पाती हूँ। ऑलवेज मैम, ऑलवेज। बहुत अच्छा लगा मुझे, और मुझे उम्मीद है आगे और भी बहुत टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पे लोगों को ज्ञान हो अपनी चार्ट का कम से कम, कि कैसे देखना है और पैसा कहाँ से आएगा। अगली बार हम यही डिस्कस करेंगे कि आपकी कुंडली में धन कहाँ छुपा हुआ है। वैशाली मैम, मेरा आखिरी सवाल आपसे, अगले जन्म मोहे बिटिया ही कीजो? बिल्कुल, यस, बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहती हूँ लक्ष्मी की देन है, और साक्षात लक्ष्मी की एंट्री होती है आपके जीवन में, और स्पेशली अगर जुपिटर और मून का कॉम्बिनेशन है आपके चार्ट में, तब आपका भाग्य उदय होगा। तो ब्लेसिंग है एक बेटी। एग्जैक्टली। Once again, thank you so much ma'am for coming to the studio and it was a beautiful podcast. हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे तो बात कर ली, लेकिन आज हमने कोशिश करी जानने की कि मल्टीपल प्रोफेशंस में अगर आपको जानना है, अगर आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर इस प्रोफेशन में जाना है, इस प्रोफेशन में जाना है, तो आप किस तरीके से अपने चार्ट को देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ इश्यूज लग रहे हैं, चार्ट में मिसमैनेज हो रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है किस तरीके से हम बात कर रहे हैं, तो आप पर्सनली मैम से गाइडेंस ले सकते हैं। मैम की आपने सारी डिटेल्स नीचे देखी होंगी, टिकर पे चल भी रही होंगी। आई थिंक कि हाउसेस चेक करा के आपको एटलीस्ट बेयर मिनिमम इतना तो पता चल जाएगा कि आप जिंदगी में जहाँ जा रहे हैं वो रास्ता सही है नहीं सही है। ऑनेस्टली मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत लेट हो गया चीज़ों को करते करते। अगर शायद मैं पहले वैशाली मैम से मिल चुका होता तो शायद ये डिसीजन बहुत पहले ले चुका होता। तो अगर जिंदगी में आपको भी लगता है कि डिसीजन लेना है और लेना चाहिए, तो आज ही नंबर पे नीचे आपको दिख रहा होगा, नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, पर्सनल कंसल्टेशन ले लीजिएगा। ऑनेस्टली बहुत प्यारे रिव्यूज़ हैं, तो मैं तो पर्सनली सजेस्ट करता हूँ वैशाली मैम को हमेशा के लिए। एंड आज हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे बहुत सारी कॉन्वर्सेशन करी है। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा आप सभी महिलाओं को कि आपने इस देश के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने परिवार के लिए या फिर खुद के लिए जो भी किया है वो बहुत खूबसूरत है। वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू एवरीवन। वी सैल्यूट यू लेडीज। हमें आपने जो इस देश में किया है, इस दुनिया के लिए किया है, वो बहुत सराहनीय है और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही काम करते रहें, फलते रहें, फूलते रहें और आबाद रहें। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आई आयुष डी गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।